अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, MTS न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का खैर मकदम है। साल 2023 के दौरान तेलंगाना में जराइम की मजमूई शरह में 8.97% का इजाफा हुआ है, जिसकी अहम वजह साइबर क्राइम की शरह में 17.59% का इजाफा है। रवा साल रियासत में साइबर क्राइम के 16,339 वाक़यात सामने आए हैं, जबकि गुज़िश्ता साल इसके 13,895 केसेस दर्ज किए गए थे। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP तेलंगाना रवि गुप्ता ने जुम्मा के रोज रियासती पुलिस की सालाना रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि मंशियात की लानत और साइबर क्राइम्स के वाक़यात में इजाफे से पुलिस को दो चैलेंजेस का सामना है। दो नए शोबाजात विंग्स को मुस्तहकम बनाने के लिए हुकूमत ने भरपूर हिमायत व मदद की। इन दो विंग्स के मजबूत होने से पुलिस को इन मसाइल से निपटने में मदद मिलेगी। हालिया दिनों में ADG सतह के अहदेदारों को इन दो नए शोबजात में तैनात किया गया है। अब दो विंग्स को मजबूत व मुस्तहक बनाने का अमल शुरू हुआ है। DGP ने वाज़ेह कर दिया है कि ड्रग्स की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस अफराद से पुलिस इंतहाई सख्ती के साथ निपटेगी। जहां तक मंशियात का मामला है, हम सफ़र बर्दाश्त पॉलिसी पर अमल करेंगे। अगर कोई मंशियात के कारोबार में मुलव्विस है या कोई भी मंशियात खरीदे फरोख्त करे और ममनुआ नशा की चीज़ों को अपने साथ रखने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी और इन तमाम अफराद के खिलाफ काबिल इत्तलाक कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई करेगी। इन्होंने कहा कि अगर कोई अपने अहाते में मंशियात फरोख्त करने, लाने या दस्तयाब करने की इजाज़त देता है तो पुलिस इसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करेगी। DGP ने वालिदैन से अपील की है कि वो अपने बच्चों की सरगर्मियों पर करीबी नज़र रखें और इस बात का जायज़ा लेते रहें कि कहीं आपका बच्चा किसी बुरी लत में तो नहीं पड़ा गया है। इन्होंने तमाम तालीमी इदारों के इंतज़ामिया से भी अपील की है वो कि चौकस रहे और इस बात पर भी नज़र रखे कि वो अपने इर्द गिर्द कहीं मंशियात की खरीदो फरोख्त की सरगर्मियाँ तो नहीं की जा रही है। साइबर जराइम के बारे में इन्होंने कहा कि तेलंगाना पुलिस एक मुनफरद और खुसूसी साइबर सिक्योरिटी पर ब्यूरो कायम कर चुकी है। ये ब्यूरो मुल्क की वाहिद मुनफरद एजेंसी है जो तमाम किस्म के साइबर क्राइम्स और साइबर सिक्योरिटी को लाहक खतरात का मुकाबला करती है। इसका मिशन शहरियों और इदारों को इन पर होने वाले नापाक साइबर हमलों से महफूज रखना है। पहले से ही हमारे पास एक सरगर्म 1930 कॉल सेंटर का कारगर है। साइबर सिक्योरिटी के लिए कौमी हेल्पलाइन और तेलंगाना साइबर क्राइम को एडिशनल सेंटर T4C भी है। जब से ब्यूरो कायम हुआ है तब से कम व बेश 90,000 शिकायतें मौसूल हुई है। आइए देखते हैं इस खुसूस में चंद तफसील हमारी ये खास रिपोर्ट में। ऐसे ही अहम और खास खबरों के लिए MTS न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। 2023 हमारे लिए काफ़ी इंसिडेंट फ्री ईयर रहा है। कोई मेजर इंसिडेंट्स नहीं हुए, कोई मेजर एक्सट्रीमिस्ट इंसिडेंट्स भी नहीं हुए। जो सबसे इम्पॉर्टेंट था वो था इलेक्शंस। जो असेंबली इलेक्शंस हुए वो भी पूरे पीसफुली हुए। कहीं भी कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिसकी वजह से कोई रिपोल की ज़रूरत पड़ी हो। और पुलिस ने काफ़ी अच्छा काम किया है, पुलिस ने और सबने मिलकर काफ़ी अच्छा काम किया है। और हमारी उम्मीद है कि 2024 में भी ऐसा ही रहेगा। हमारा नेक्स्ट मेजर इवेंट है पार्लियामेंट के, लोकसभा के जो इलेक्शंस आएंगे, तो जो भी बंदोबस्त करना है, जो भी अरेंजमेंट करना है हम करेंगे और हम इंश्योर करेंगे कि वो बिल्कुल शांतिपूर्ण और बिल्कुल शांत वातावरण में इलेक्शंस का कंप्लीशन हो। 10 साल के बाद नई गवर्नमेंट आई है सर, क्या ये फ्री पोलिसिंग का जो प्रीवियस जो था वो कंटिन्यू होगा या किस तरीके से कंटिन्यू होगा? जैसा कि मैंने बताया, हम लोग की जो फोकस एरियाज़ हैं वो वेल डिफाइंड है। जो वो फोकस एरिया हमारे रहेंगे और फ्री पुलिसिंग डेफिनेटली रहेगी और जो भी लॉ के हिसाब से काम करना होगा वो काम किया जाएगा। नारकोटिक्स में पहली बार एक IPS ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है ताकि ड्रग्स के जो इश्यूज हो रहे हैं उसको कम करने। इस पर आप सिटीजन्स को क्या मैसेज देंगे सर? सबसे पहली बात कंज्यूमर्स के लिए आपने क्योंकि पूछा, हमें मेन सप्लाई रोकनी है। कंज्यूमर तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है इस पूरी चेन का। मेन जो है, अगर हम सोर्स यानी कि जहाँ से आ रहा है उसको अगर हम रोक देंगे तो ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो मेरी जो अपील है सारे पब्लिक से, सब सिटीजन से यही अपील है कि कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको आती है तुरंत हमें सूचना दें। आपकी पहचान, आइडेंटिटी सीक्रेट रखी जाएगी और अगर आपकी इन्फॉर्मेशन सही हुई तो हम सूटेबल आपको रिवॉर्ड्स भी देंगे। सर, ये सप्लाई जो हो रही है ज़्यादातर तेलंगाना से हटके दूसरे कंट्रीज कहाँ से ज़्यादातर है सर? ये आंध्रा उड़ीसा बॉर्डर है उससे भी आ रही है
और जो हाई मतलब जो हाई लेवल वाले जो ड्रग्स हैं, जैसे MDMA हो गया, कोकेन हो गया, ये सब हो गया, ये बाहर से आता है। और ये काफ़ी रूट्स हैं इनके, हमें रूट्स मालूम है, कुछ गोवा के थ्रू आते हैं, कुछ मुंबई के थ्रू आते हैं, दूसरे स्टेट्स के थ्रू आते हैं, कुछ एयर रूट से आते हैं। तो वो हमको उसकी इन्फॉर्मेशन है, और जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आती है हम अपना कुछ रेड करके और कुछ अपने ऑपरेशन के थ्रू उनको पकड़ते हैं।